morning, students. How are you feeling today? I think you are very fine. You are all most welcome in my channel सीखो इंग्लिश 101। आज मैं आप लोगों को एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य, साधारण वाक्य सिखाने जा रहा हूँ जो तीनों टेंस के आधार पर है। एफर्मेटिव सेंटेंस आ लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस के आधार पर आज मैं केवल एफर्मेटिव सेंटेंस पर बात करेंगे। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेज। सबसे पहले स्ट्रक्चर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर STR सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। उसके बाद जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होता है वर्ब के साथ हमेशा ता है, ती है, ते है लगा ही रहता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या इसमें आएगा? V1 आएगा, आई रीड। अब सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। अदर वर्ड, सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी आता है उसे हम लोग अन्य शब्द में रखते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा? मैं पढ़ता था। सिंपल पास्ट में चला जाएगा, मैं पढ़ता था। सिंपल पास्ट हो गया, मैं पढ़ता था। क्या हो जाएगा? आई रीड। अगर यही पढ़ा था कि मैं एक किताब पढ़ता था, आई रीड ए बुक। अब चलते हैं सिंपल फ्यूचर में। इसका STR हो जाएगा स्ट्रक्चर। STR का क्या सेंस हुआ? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। शैल विल का जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे सिंपल फ्यूचर में तो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का बनेगा ही नहीं। उसमें गागेगी का बोध ही नहीं आएगा। शैल और विल का मतलब ही होता है गागेगी। जैसे यहाँ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं पढ़ता था, आई रीड। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। क्या हो जाएगा? आई के साथ हो जाएगा शैल, आई शैल रीड। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा इसी टाइप्स का कोई दूसरा लेते हैं। इसको तीनों टेंस के आधार पर इसको टर्न अप करते हैं। नेहा स्कूल जाती है। नेहा स्कूल जाती है। क्या होगा? नेहा गोज। नाम है, यहाँ थर्ड पर्सन आ गया, इसमें क्या प्रयोग करेंगे? V5। हमेशा याद रखिए वर्ब में SES जोड़ने पर वो सिंगुलर बनता है और नॉन में SES जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। यहाँ दो वर्ब है, ES लग गया, गोज हो गया। नेहा गोज टू स्कूल, नेहा गोज टू स्कूल। अब इसी सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में ले जाते हैं। नेहा स्कूल जाती थी, नेहा स्कूल जाती थी, नेहा स्कूल जाती थी। क्या हो जाएगा? इसका होगा नेहा। अब V2 में रखेंगे, गो का V2 क्या हो जाएगा? वेंट। नेहा वेंट टू स्कूल, नेहा वेंट टू स्कूल। जब हम किसी स्थान को जाते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन आ जाता है। वो प्रीपोजिशन आता है टू। जब किसी स्थान को जाते हैं तो टू लगाएंगे, किसी स्थान को छोड़ेंगे तो फ्रॉम लगाएंगे। नेहा स्कूल जाती थी, नेहा वेंट टू स्कूल। इसी को सिंपल फ्यूचर में ले जाते हैं। नेहा स्कूल जाएगी,
स्कूल जाएंगी, नेहा स्कूल जाएंगी। क्या हो जाएगा? नेहा नाम आ गया तो नाम के साथ विल का प्रयोग करना है। नेहा विल गो टू स्कूल, नेहा विल गो टू स्कूल। एक एग्जाम्पल इसी टाइप से लीजिए आप, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं या आप एक पत्र लिखते हैं। क्या हो जाएगा? आप एक पत्र लिखते हैं, इसका हो जाएगा यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। आप एक पत्र लिखते हैं, आप एक पत्र लिखते थे, आप एक पत्र लिखते थे। क्या होगा? यू रोट ए लेटर, यू रोट ए लेटर। अब इसमें हो जाएगा फ्यूचर में आप एक पत्र लिखेंगे, आप एक पत्र लिखेंगे, यू विल राइट ए लेटर, यू विल राइट ए लेटर। अब देखिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में, और उस पर कैसे सेंटेंस बनता है। इसी एग्जाम्पल के अनुसार, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर आप ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे और कोई सेंटेंस लीजिए, मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ। क्या हो जाएगा इसका? आई टेक टी, आई टेक टी। यहाँ ड्रिंक का यूज नहीं करेंगे। ड्रिंक का यूज कहाँ करते हैं? जिस चीज़ को हम एक बार में खाली करते हैं, जैसे कोई पानी का गिलास लिए, उसे एक बार में पी लिए तो वहाँ ड्रिंक लिखेंगे, वाइन में ड्रिंक लिखा जाएगा। लेकिन चाय को हम लोग पीते नहीं हैं, लेते हैं, इसलिए यहाँ पर टेक का यूज करेंगे। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं चाय पीता था, क्या हो जाएगा? मैं चाय पीता था, आई टुक टी, आई टुक अ टी, आई टुक टी। मैं चाय पीऊँगा, आई शैल टेक अ टी, आई शैल टेक अ टी। या मैं अवश्य चाय पीऊँगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल टेक टी, आई विल टेक टी। सेम इसी टाइप से आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में निगेटिव सेंटेंस के साथ। निगेटिव सेंटेंस लेंगे तीनों टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इसका फिर निगेटिव सेंटेंस लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, और इसी टाइप से बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को समझा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।